मैं आज प्रण लेता हूं कि झाझा को मैं स्वर्ग के ऐसा बना दूंगा कि लगेगा कि झाझा के चलने वाला रोड और पुल, आज देखिए बरमसिया का जो पुल है उसका क्या स्थिति है। वो तो गिरने पर है, लेकिन वह पुल को मैं जरूर बनाऊंगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव E24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। लोकतंत्र की बड़ी ताकत जानते हैं दर्शकों क्या होता है। कोई भी व्यक्ति चुनावी समर में कूद सकता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती। हमारे साथ बीके सिंह चंदेल जुड़े जिनके जो रेल कर्मचारी भी रहे हैं और रेल कर्मचारी में कई यूनियनों के नेता रहे। इन्होंने कई लोगों की भलाई की। आज हमारे चैनल पे से, हालांकि कई लोगों को इन्होंने कहा था कि मैं विधानसभा में आऊंगा। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या सोचकर इस चुनावी समर में, विधानसभा के इस समर में, इस में कूदना चाह रहे हैं। हम यही जानना चाहेंगे इनसे। मैंने पहले ही कहा आपको कि ये लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हम बीके सिंह साहब से ही जानना चाहेंगे आखिर क्या सोचकर ये चुनावी समर में कूद रहे हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई और धन्यवाद देता हूं, और आपको भी देता हूं कि आपने हमारे से छोटे कार्यकर्ता, या जो समझिए, मैं बीजेपी अभी ज्वाइन किया हूं 3 साल पहले, और बीजेपी का एक वरिष्ठ एक्टिव कार्यकर्ता हूं। आपने आया और मुझसे यह सवाल किया जिसका जवाब मुझे देना है। सिंह साहब, क्या सोचकर आपने फैसला लिया कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? मैं यह सोचा कि लोग मुझे इतना क्यों मैसेज कर रहे हैं, इतना क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। सभी जगह से लोग मुझे कह रहे हैं कि कोई चचा कहते हैं, कोई भैया कहते हैं कि आप एक बार विधानसभा लड़ें, और अभी बीजेपी में आए हैं, लेकिन अभी तो एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में अगर तालमेल रहेगा तब तो टिकट मिलना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी अगर अपने मुद्दे पर झाझा विधानसभा से टिकट में चुनाव लड़ाती है तो मैं भी पर्चा भरूंगा, और मैं भी दावेदार हूं कि मैं भी चुनाव लड़ूं। मुझे आपने पूछा कि क्या सोच कर आए हैं। आज से 20 साल पहले चंद्रशेखर बाबू जो मुख्यमंत्री पूर्व रह चुके हैं, उसके बाद झाझा विधानसभा में कोई भी स्वर्ण माने राजपूत कैंडिडेट नहीं आए हैं झाझा विधानसभा में। और मैं चाहता हूं लोगों का सेवा करना। मैं रेलवे में भी था तो लोगों का सेवा किया, और सेवा करते हुए लोगों को खुश रखा, जिसके कारण विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। सिंह साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि देखिए चुनावी समय है। चुनाव में बहुत सारे धरना सीट हैं। सिटिंग हमारे विधायक हैं दामोदर जी, उसके बाद कई लोग हैं जो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस जगह में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, चुनाव एक जुआ है। इसमें अगर चुनाव में अगर हमको टिकट दे दिया तो हम चुनाव लड़ेंगे, कितने बड़े आदमी हो क्यों ना हो। अगर ऐसी बात रहती तो अंबानी आज देश के प्रधानमंत्री रहते, रतन टाटा आज देश के प्रधानमंत्री होके देश के करते। उस सवाल पैसे से नहीं होती है, लोगों का भावना और इज्जत, प्रतिष्ठा और काम करने से होता है। वर्तमान विधायक आज तक हमको कोई ऐसा काम नहीं दिखा रहा है, और लोगों का जो विधायक रह चुके हैं उन्होंने कोई ऐसी तो कोई कार्य नहीं किया झाझा विधानसभा के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोगों का सेवा करूं, और यहाँ का जो बचा कुचा कार्य हो उसे मैं पूरा करके झाझा को एक स्वर्ण झाझा बनाना चाहता हूं। सिंह साहब, जैसा कि आप जानते हैं
भारतीय जनता पार्टी में आपने ज्वाइन किया। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो आप चुनाव में आएंगे, या फिर अगर टिकट नहीं देती है पार्टी तो निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। पार्टी से मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे एक बार मौका देनी चाहिए, इसलिए कि मैं बहुत सीनियर हूं और हमसे भी और सीनियर हैं, लेकिन मैंने जब से मैं इस पार्टी में आया हूं इतना कार्यक्रम किया हूं, ना किसी से चंदा लेकर ना कुछ कर, अपने बल पर कार्यक्रम किया, हर एक मीटिंग अटेंड किया, हर एक प्रदर्शन धरना अटेंड किया, सभी चीज सभी लोगों से मिला, जैसे सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा जी से। तो क्या वहां भी कुछ आश्वासन मिला आपको? क्या सिग्नल कुछ मिला है? ऐसी सिग्नल हमको कहीं से नहीं मिला है। सिग्नल देने वाला तो माँ दुर्गा है, वहीं से त्रिशूल उठा करके बोली है कि बेटा तुम लड़ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा चलिए सिंह जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मान लीजिए आप विधायक बनते हैं तो झाझा की विधानसभा की जनता, झाझा जो विधानसभा है उसकी जनता को क्या कुछ सौगातें देने का काम करेंगे? झाझा की विधानसभा में अगर हम विधायक अगर बन गए तो झाझा पहले जैसा झाझा नहीं रहेगा। मैं आज प्रण लेता हूं कि झाझा को मैं स्वर्ग के ऐसा बना दूंगा कि लगेगा कि झाझा के चलने वाला रोड और पुल, आज देखिए बरमसिया का जो पुल है उसका क्या स्थिति है, वो तो गिरने पर है, लेकिन वह पुल को मैं जरूर बनाऊंगा और जहां जहां भी मेरा कार्य क्षेत्र होगा वहां पर मैं कार्य करूंगा सबसे पहले। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जिस तरह आपने कहा वर्तमान विधायक का कोई कार्य नजर नहीं आता, जबकि उन्होंने विद्यालयों का जाल बिछाया है। कई ऐसी पंचायतें सिंह साहब जहां उन्होंने +2 विद्यालय खोला है, कई ऐसी बस्तियां हैं जहां उन्होंने सड़कें बनाई है। भले ही अभी आपका बरमसिया पुल नहीं बना, लेकिन उसका भी टेंडर प्रक्रिया है। और दूसरी बात बताऊं मैं आपको, बस स्टैंड से डॉक्टर अजीत खान के यहाँ घर तक जो जाने वाली सड़क है वो जर्जर है, उसका भी विधायक ने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा कि उसका भी टेंडर हो गया। तो क्या कुछ लगती है सारी बातें हवा ही या फिर जमीन पर उतरेंगी? चुनावी माहौल है, चुनाव जब आता है तो विधायक महोदय आ जाते हैं मीडिया के सामने और बोलने लगते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। 5 साल तक आप कहाँ थे? आपको सोचना चाहिए ना कि मैं विधायक बना हूँ 2 बार 3 बार और मुझे जनता चुन करके भेजती है। तो एक चीज आप मान के चलिए, किसी भी नेता का आयु और क्रिमिनल का आयु 3 टर्म रहता है। 15 साल से ज्यादा वो नहीं टिक सकता है। 15 साल के बाद बदलाव होती है, जनता उब जाता है और दूसरा नेता खोजता है। तो क्या लग रहा है लालटेन जो है पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी लालटेन जला के घूम रहे हैं, बोले नेता जैसू को सीएम बनाना है, झाझा से लालटेन जलाना है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, मैं अपने कर्म पर ध्यान देता हूँ। लालटेन जलाए या बुझाए ये तो जनता की काम है, लेकिन मेरा जो कमल फूल है वह कीचड़ में भी खिलेगा, ये मान के चलिए। चलिए अग्रिम बधाई आपको, धन्यवाद। बोलिए। दर्शकों, जिस प्रकार बीके सिंह साहब ने कहा कि कमल तो कीचड़ में खिलता है, अब लालटेन भी झाझा विधानसभा में जले या बुझे ये तो जनता तय करेगी। बहुत ही खूबसूरत मुलाकात हमारे बीके सिंह साहब के साथ हमारी मुलाकात थी। इस खबर को जरूर देखिएगा। देखिए, फिर मैंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता। अभी विधानसभा चुनाव आने में कुछ वक्त है, लेकिन जनता अभी से ही मन बना रखी है। जनता अभी से ही अपने अपने सिरमौर को झाझा विधानसभा की जो जनता है, झाझा विधानसभा का जीत का सेहरा पता नहीं किस पार्टी के उम्मीदवार पर सजाएंगे, लेकिन फिलहाल बीके सिंह ने आकर माहौल को थोड़ा सा गर्म कर दिया। दर्शकों, राजपूत वोटर्स हैं जो कट्टर समर्थक हैं, वैसे भी बिहार में जात पात का कार्ड खूब खेला जाता है। डॉक्टर नीरज शाह भी लालटेन थाम कर जबरदस्ती एकदम खूब तेल भर रहे हैं, खूब तेल भर दिए। आप देखना दिलचस्प होगा डॉक्टर नीरज शाह को भी लालटेन जलाने का मौका मिलता है या नहीं। दूसरा समाजसेवी जो झाझा के कई समाजसेवी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बीके सिंह साहब का, लेकिन आप जान रहे हैं। देखिए, पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, मैं एक अपील करना चाहूंगा तमाम कार्यकर्ताओं से, अगर किसी से जुड़ना होगा ना दर्शकों, तो दिल से जुड़िएगा,
दल से मत जुड़िएगा, क्योंकि दल बदलते रहते हैं, दिल वही रहता है और दिल कभी नहीं बदलता। देखिएगा हमारी बहुत ही खूबसूरत मुलाकात बीके सिंह चंदेल के साथ।